वासुदेवाय हरिये प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और ये एकाग्र मन जोड़ दे अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी में। आज रविवार का शुभ दिवस है। आज फिर हम श्री गीता जी में से सामान्य विषय पर चर्चा करेंगे। गीता जी का आज मैं प्रचार नहीं करूंगा। आज के दिन आने वाले पिछले प्रसंग को समझेंगे नहीं। तो आइए हर एक का आना सफल हो जाए, ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं। प्राय जितनी भी मेरी माताएं, बेटियां, बुजुर्ग और भाई उपस्थित हैं, आ रहे गए, बैठेंगे, इधर रुख करने से पहले आप ये सोच के आती हैं वहां जाने में हमारा कल्याण है, हमारा भला है, हमारी भलाई है, हमारा पुण्य है। ऐसे कई शब्द आप अपने मन के लिए लगा लेते हैं। कई शब्द, अगर मैं एक सामान्य शब्द का प्रयोग करूं तो सबके सब यही सोच के आते हैं कि वहां जाने में हमारा बड़ा लाभ है। आपने बिल्कुल ठीक सोचा, पर अब ये मेरा परम धर्म है आपको बताना कि लाभ भी कोई एक प्रकार का होता है। लाभ भी मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कई प्रकार के परमात्मा ने बनाए हैं। हमारी मांग के अनुसार, इच्छा के अनुसार, कामना के अनुसार, उत्कंठा के अनुसार। जी, अब मुझे मौका दो, मैं श्री गीता जी के अनुसार बताऊं कि सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। आप तो अपने मन में ये लेके आ गए कि आज छुट्टी का दिन है, कई दिन झक मारते रहते इधर उधर, मेहमानों में आना जाना, बाजार जाना है, कैंट जाना है, इधर जाना है, आज ही छुट्टी है, चल बच्चों की माँ, या नाम ले लेते हुए, चल मनोरमा जी मैं हाजिर, चलो बैठ स्कूटर के पास और मैं चलूं, इस तरह चलो बसों में चलो, चलो कोई साधन लेके आप इतनी दूरी से आ जाते हैं। बड़ी कृपा श्याम सुंदर की, बड़ी कृपा अपने दुलारे प्यारे अंतर्यामी इष्ट देव की, जो आपको यहां खींच के लाते हैं। अब हम सोचे, केवल आप जैसे भाव रखने वाले, आप जैसे अंतःकरण रखने वाली देवियों के लिए, बुद्धि और मन यानी इरादे, विचार और भावना रखने वाली देवियों के लिए, आप जैसे एक ठोस लाभ चाहने वालों के लिए भगवान ने गीता में एक शब्द लगाया है, सब के लिए एक शब्द ने कमाल कर दिया, कल्याणकामी जीवों के लिए। चूंकि हमारे मालिक कह रही है, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, एकाग्र रहना। केवल दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में आते हैं और अपना उद्देश्य पूरा करते हैं जब तक भगवान ने उनको आयु बख्शी है, और चल देती है। रहना तो किसी है ही नहीं। भले माया हमारी बुद्धि पर पर्दे डाले, आप पे कम डालती है, रजोगुणी तमोगुणी जीवों पर सगड़े पर्दे डालती है। अच्छा, आप पे कम, बुद्धि पर पर्दे डालने से ये नहीं समझ आता उचित क्या है, अनुचित क्या है।
कई मेरे आजकल के पढ़े लिखे बच्चे कहते ये तो हमारे हिंदुओं का ऐसे फालतू शब्द है, माया पर्दे डालती है। मेरी बेटी, पहले मेरे जैसे से बात करके फिर जो रिमार्क हो अपने धर्म के लिए पास किया करें। ऐसे अगर शब्द बोलते रहोगे तो आप पाप के भागी बनेंगे, मेरे प्रभु की नजरों में गिरेंगे। हमारे जैसे जो भेजे जाते हैं सिर्फ धर्म का प्रचार करने के लिए, कुछ आपकी सूझबूझ से ज्यादा इंटेलिजेंट होती है, जानकार ज्यादा होती है, खोजी हम ज्यादा होती है, इसलिए पहले हमसे पूछ लेना चाहिए। जैसे साइंस की बात एक साइंटिस्ट से पूछी जाती है, मैथमेटिक्स की बात एक मैथमेटिशियन से पूछी जाती है। हाय हाय, एक जमीनों की बात पटवारी से जाके हम पूछ लेते हैं। इस तरह धर्म की बात किसी धर्म प्रेमी से पूछनी चाहिए, तब आप रिमार्क पास किया करें। आइए जरा विचार करें, माया का मतलब होता है जब बुद्धि अपना फंक्शन छोड़ दे। अब कौन मेरा बेटा इनकार करेगा? हम आपको आजकल के तरीके से साइंटिफिकली समझाएंगे। जब जब भी कोई मेरे भगवान समय अनुसार कोई प्रचारक मेरे जैसा भेजता है तो समय को देखकर, जनता को देखकर, आप मॉडर्न है, मैं भी कोई कम मॉडर्न नहीं, तो भगवान ने आपको देखकर अपने चरणों का और गीता का पैरोकार भेज दिया, ताकि आपको आपके स्तर के अनुसार, आपके मन के लेवल में उतर के समझाया जाए। वो फिर बड़ी जल्दी आप पिक कर लेंगे। अब यही देखिए, माया तो फजूल शब्द है जी, ये मेरी मॉडर्न मेरी बेटियां और मेरे भाई बोलते हैं, और मैं आपको समझाता हूं आपने माया का अर्थ क्या लगा रखा है। माया का मतलब ये जब बुद्धि अपना फंक्शन न करे। बुद्धि का फंक्शन इतना ही रखा है परमात्मा ने, क्योंकि हर एक अंग का एक एक फंक्शन है। आप जानते हैं एक एक फंक्शन। आंख केवल देखेगी, सुनेगी नहीं। हाँ, कान केवल सुनेंगे, देखेंगे नहीं। हाँ, जब तक हमारे में एक भी सांस होगा ये हमारे अंग एक ही काम करेंगे। मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं, मेरी अच्छी कल्याणकामी देवियों, नाक केवल सूंघेगा। हाँ भाई, एक अंग है जो दो काम कर देता है, हमारी वाणी। अब मैं बोल रहा हूं तो ये वाणी है, और जब हम चखते हैं तो ये जिह्वा है। खट्टा है, मीठा है, नमक नहीं ज्यादा, मिर्चे डाल बैठेंगे, मिसाले डाल बैठेंगे नहीं। क्या किया आज, क्या हो गया मेरे से, ये देख इतनी हल्दी, तो ये कौन बता रही है, जिह्वा। तब हम वाणी नहीं कहेंगे। वाणी तब कहेंगे जब मेरी तरह फ्लुएंटली बोलती चली जा रही हो, अपने विचारों को, भावों को प्रकट कर रही है। देन इट मस्ट बी कॉल्ड वाणी। आई सी। और जब चख रही हो तो तब ये जिह्वा, खट्टा मीठा चिरचिरा जिव्या सब रस ले। हाय, चोरन कुतिया मिल गई, अब पैरा किसका दे। जब चोरों को अपनी पालती कुतिया मिल जाए तो कौन पैरा देगा। जब जिह्वा ही आपके स्वादों के साथ मिल जाए तो कौन अंतर्मुखी होगा, कौन भगवान का भजन करेगा। कितना अच्छा कबीर जी कह रहे, चोरन कुतिया मिल गई, अब पैरा किसका दे। हाँ मेरी देवी, मेरे सज्जनों, तो इसलिए आपने जांच लिया, मैंने इशारा कर दिया। हाथ का काम केवल लेना देना होगा और ये चलेंगे नहीं। पैर का काम है आपकी इच्छा के अनुसार आपको ले जाना कहां जहां आप चाहती हैं, और जो आपके घर से जहां आप चाहती हैं इन बिटवीन जो फासला है, डिस्टेंस है, उसको ये बेचारे कवर कर देते हैं। शुक्रिया मनाया करो इन अंगों का, हार्दिक धन्यवाद कहा करो मेरी भोली भाली। ओ मेरी बेटी जी, बिल्कुल ही इनकार करते पैर, वहां जाना है, ये बेचारे हर समय तैयार है, आपके डिस्टेंस को कवर कर देंगे, आपके फासले को तय कर देंगे। इस तरह अंदर के भी अंग है, बुद्धि, फिर मन, फिर चित्त, फिर अहंकार। 12 के 10 बुद्धि का एक ही काम है, निर्णय करना। मन का एक ही काम है, जैसे निर्णय हुआ है उसी तरह सोचना, विचारना, टू थिंक, टू पॉन्डर, टू कंटेम्पलेट। अच्छा, मन जैसे निर्णय, याद रखिएगा, हमारी बुद्धि ने जैसे निर्णय किया है
हमारे मन ने वैसा ही सोचना है। और सोच के सोचते रहेगा? नहीं, थोड़ी देर सोचेगा, फिर जो निर्णय हुआ गए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे पूरा कर दिखाने के लिए प्लान बनाएगा। प्लानिंग है, स्कीम बनाएगा। इसलिए मन को बोलते हैं प्लानिंग एंड स्कीम सेंटर, अर्थात योजना बनाने वाला केंद्र। अच्छा, ये योजना बनाता है। कैसे योजना बनाएगा? जैसे ऊपर से निर्णय हुआ है। एक बड़ा सुंदर ऑफिस है ये ऑफिस, जल्दी पिकअप कर लोगे। जैसे एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का ऑफिस होता है, ऑफिस, हाँ, बुद्धि उसमें सुप्रिटेंडेंट है और मन वर्क मैनेजर। फिर पसंद कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं जे बेटी, वर्क मैनेजर कौन? आवर माइंड, जो कि प्लानिंग और स्कीम बनाता है। अच्छा, और बाकी जो अंग है वो क्या है? वो है आपका क्लेरिकल स्टाफ। क्लेरिकल स्टाफ जो अंदर की स्कीम मन ने बनाई है वर्क मैनेजर ने, उन्हें पूरा कर दिखाना, ये बाहर का काम है। बाहर के अंगों का यानी पार्ट्स ऑफ द बॉडी का काम है। मैं इसके बाद मेरे पास कोई उपयुक्त शब्द नहीं। क्लेरिकल स्टाफ, क्लेरिकल स्टाफ किसके लिए? उस वर्क मैनेजर के लिए जो स्कीमें बना रहा है, प्लानिंग बना रहा है। वो बाहर पास करके कहे ऐसा करो, जरूर करके दिखाते हैं। तो इसको किसने बताया कैसे करना है? बुद्धि ने। अब फिर मेरे पे प्रश्न किया जाना चाहिए, बुद्धि को किसने बताया कि ये निर्णय लेना है? बस यहां आकर के दुनिया के सारे धर्म कैदी की तरह नीचे सिर करके हाथ यूं नीचे घुट्टों पर रख के चुप हो जाते। किसी को कोई इतराज हो मेरे से जरूर पूछो। दुनिया के सारे धर्म, मजहब, संप्रदाय, सेक्स, कास्ट, क्रीड, कलर, एवरी वन एक्सेप्ट हिंदुइज्म, जैसे हम खोजी बनकर धर्म की गहरी खोज कर रहे हैं। बाकी से पूछा जाए कि फिर निर्णय एक क्यों नहीं होता? वाई देयर आर सो मेनी डिसीजंस, सो मेनी डिसीजंस। घर में देखो, मां का डिसीजन कुछ और होता है, पिताजी का और। लो सब्जी पे रोज लड़ाई होती थी। अगर मैं 1940 की बातें बेवकूफी से याद करूं तो सवेरे सवेरे छोड़ दिया पिताजी पास, बस ये भी रोज की क्या बकवास है। वारी वारी सारी सब्जियां बन जानी है, वारी वारी सारी रात को मां के हाथ में था दाल बनानी, तो हमने छोड़ दिया बकवास। एक बना मारी गई तो बहन बोल उठती, ना ये दाल है, कोई दाल है तोरे किए तेरे सिर है। मां छोड़, ये रोज बकवास नहीं, जो तेरी मर्जी बना दे। फिर मुझे नहीं याद कि जब तक मैं घर में रहा हूं मां को किसी ने टोका हो या कुछ कहा हो। जो दाल बन गई ठीक है, जो पिताजी सब्जी लिया बिल्कुल ठीक है। तो फिर एक निर्णय क्यों नहीं देती? ये तो मैं एक मां बाप की बात बता रहा हूं। बाकी जो धर्म मजहब वाला कहते हैं ये हमारा पहला और आखिरी जन्म है, फिर हमने न जन्म लेना न मरना है। अगर ये बात है तो फिर निर्णय एक होना चाहिए सबका। क्यों निर्णय चुप कर जाते हैं? तुम कहते हो उनको पहली बार जन्मे हैं, हाँ। तुम ये कहते हो ना फिर जन्म नहीं लेना, हाँ। यही कह रही है आपके मुस्लिम, यही कह रही है आपके क्रिश्चियनिटी, ईसाई, यही कह रहे हैं आपके पादरी, आपके दूसरे मजहब जाए वाले। तो फिर जवाब क्यों नहीं आपके पास? निर्णय एक होना चाहिए। बात तो बिल्कुल ठीक है ना। जब दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट बर्थ, बात फिर निर्णय एक नहीं। या आपको भगवान कृष्ण जवाब देते हैं, हुए गए हमारे तुम्हारे जन्म बेशुमार। अगर एक ही जन्म हो फिर तो निर्णय एक, और जन्म जब हमारे अनेक हो चुके हैं और अंदर का वो छाया वाला शरीर ही आपके गर्भ में जाता है, सूक्ष्म शरीर। कभी विचार किया करो जब रात को नींद ना आ रही हो या आपको एकांत हो, बच्चों की मां कहीं अपने मायके गई हुई है और आपको काफी टाइम मिल जाता है, थिंक ओवर इट। इतनी गजब की खोज बूझ है हमारे श्री वेद व्यास महाराज जी की, जिससे हम अपना लोक परलोक भली प्रकार बना लेते हैं। अगर ऐसी राज की बातों पर सोचा जाए, इन्हें भगवान ने 9वें अध्याय में क्या कहा है? रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट। वो मेरे पढ़े लिखे बच्चों,
भगवान की बातें क्या गए मेरे बच्चे, क्या भगवान की बातें हैं? राज विद्या, राज गुह्य योग, क्या गए? इससे बढ़ के कोई राज नहीं हो सकता, इससे बढ़ के कोई विद्या नहीं हो सकती, इसलिए ब्रह्म विद्या बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे रॉयल नॉलेज, जो भगवान जी समझा रहे हैं गीता जी में, और रॉयल सीक्रेट। इससे बढ़ के दुनिया में कोई सीक्रेट, कोई राज नहीं। उस दुनिया में वैसे 7 राज है, फिर कभी आप विचार करेंगे। सारी दुनिया में मेरे देवी सज्जनों, हिंदू धर्म आपको बताता है कि 7 राज है, उनमें सबसे पहला ये ब्रह्म विद्या। और राज 7 राज है, तो विद्या भी अनेक प्रकार की है, जो हमारे वेदों में, पुराणों में प्रकट की है हमारे व्यास जी ने और बाकी ऋषियों ने। तो उनमें शिरोमणि विद्या ब्रह्म विद्या, जिससे लोक परलोक बन जाता है। बाकी कई आर्ट्स है वेदों में आए पड़े हैं, कई आर्ट्स। ये जो फिजिक्स न कहना कि इन अंग्रेजों ने बनाए, नहीं, भौतिकी। अच्छा, इसको भौतिकी बोलते हैं, बड़ा वर्णन ऋषि कर गए हैं। ये आप कहते केमिस्ट्री, अरे भाई बाबा क्या करते हो? रसायन विद्या, बड़ा विस्तार किया अपने व्यास जी ने, बड़ा विस्तार किया। अच्छा, आप किसी विद्या का नाम लो, आपको वेदों में मिलता है, और बड़े विस्तार। मेरे को बकवास नहीं कर रहा, व्यास गद्दी है, सच्चाई से कह रहा हूं। आप कोई विद्या नाम लो, कोई आर्ट नाम लो, वेदों में है। अच्छा, और ये ब्रह्म विद्या, ये तो बड़ा विस्तार है। ये ब्रह्म विद्या क्या, जो भगवान के साथ, क्योंकि भगवान के 2 नाम शुरू में व्यास जी ने प्रकट किए, ओम और ब्रह्म। मेरी देवियों, एक ओम भगवान जी का सबसे प्रथम पावन नाम, भगवान जी का सबसे प्रथम पावन नाम, और दूसरा नाम प्रकट किया व्यास जी ने, ब्रह्म है। ब्रह्म, तो यही ब्रह्म नारायण कहलाए। अच्छा, इन्होंने ही ब्रह्मा देवता बनाया। आग की मात्रा लगा दी तो आकाश पताल का अंतर पड़ गया। ब्रह्म के अगर आग की मात्रा लगाए तो ब्रह्मा बन गया, वो तो देवता है। अच्छा, इन्होंने इस सृष्टि का पालन करने के लिए अपना एक डिपार्टमेंट बनाया, जिसे हम कहते हैं विष्णु पालन करता। इन्होंने बनाया कि संहार कर दो, जिसे हम अपने बोलते हैं डिपार्टमेंट शंकर जी का। अच्छा, ये 3 जबरदस्त डिपार्टमेंट है, ब्रह्मा का उत्पन्न करना, विष्णु का पालन करना, और हमारे महेश जी का हाथ आगे फेर देना। अर्थात लेवल का, जैसे सुहागा फेरा जाता है धरती पर तो बिल्कुल जमीन लेवल हो जाती है। हम इंग्लिश में आप लेवलर कह देंगे, लेवलर, जो सारी धरती को बराबर कर दे। बीज डाल दिया गया, ऊपर सुहागा फेर दिया गया, वो बीज कितना नीचे दब जाता है और बहुत सुंदर खेती होगी। सुंदर, बड़ी दूर की बातें हैं, हम अपने नजदीक रह रहे हैं। तो इस तरह भगवान जी ने एक एक अंग के जिम्मे एक एक कार्य लगा दिया। जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक वही अंग वही काम कर रहे हैं जो उनकी जिम्मे अलाट किया गया है। बड़े बड़े ऑफिस में ऐसे ही होता है। अगर किसी काम को सुचारू रूप से चलाना है तो जिम्मे लगा दो। अगर घर में शांति रखनी और काम अच्छा चलाना है तो जिम्मे लगा दो। पिताजी के जिम्मे कुछ बाहर के काम, माँ जी के जिम्मे अंदर के काम, चूंकि माँ हमारी होम मिनिस्टर है, और बड़ी बहन के जिम्मे सवेरे का नाश्ता, छोटी बहन दोपहर का बनाएगी। माँ हमारी कहती थी जो मर्जी करते रहो, शाम का मैं बनाऊंगी। तो जब काम सारे मस्त हो गए, ठीक हो गए, तो एक काम बड़ा सुंदर होगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, वहां भी ऐसे काम होता है। इकोनॉमिक्स में अगर विस्तार पूर्वक पढ़ना हो तो ये चैप्टर पढ़ो, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, विस्तार से पढ़ना। अगर कोई फैक्ट्री पॉपुलर अर्थात लोकप्रिय बनना चाहती है और अच्छा काम कमाना चाहती है, लेना चाहती है, थोड़े रुपए का ज्यादा बनाना चाहती है, तो फिर वो डिवीजन ऑफ लेबर कर दे, अपने काम को कई डिपार्टमेंट बना दे और उनके जिम्मे लगा दे। 10 आदमी के जिम्मे ये, 8 आदमी के जिम्मे ये, 6 आदमी के जिम्मे कई पार्ट बनाए, वो काम बहुत सुंदर बनेगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बाहर आएगा और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। क्योंकि उसमें वो विशेष रुचि वो व्यक्ति लेते रहेंगे। इसलिए आपका हर प्रोविंस, हर आपके मैं बोलूं बच्चे प्रदेश,
काका अगर पा और रा पूरा लिखे तो हो गया फॉरेन कंट्री। परदेश, पर मैंने पराए देश में न देश। और अगर पा के कईयों को नहीं पता, गुग्गू हो तो गोंगलू गोंगलू, बंद गोभी में इसी कहते हैं। और अगर पा के पेट में रा लगा दे, प्र में टुकड़ा, देश में न देश, अपने देश का कोई टुकड़ा है गाय। बेटे प्रदेश तो हमारा हरियाणा क्या है, प्रदेश तो अपने प्रदेश। और कितने प्रदेश है हमारे देश के अंदर, टुकड़े बांटे हुए हैं, ठीक। तो उसमें कितने मिनिस्टर है, और हर मिनिस्टर के जिम्मे एक एक डिपार्टमेंट, जिन्होंने इन्होंने एक विशेष शब्द बना रखा, पोर्टफोलियो। बेटे पोर्टफोलियो अर्थात एक एक डिपार्टमेंट, एजुकेशन का किसी के जिम्मे, ट्रांसपोर्ट का किसी के जिम्मे, आपके डॉक्टरी का किसी के जिम्मे, मेडिकल का, आपके ये बिजली का महकमा किसी के। तो कितना सुचारू रूप से काम होगा, कितना अच्छा काम होगा, शाबाश। फाइनेंस का महकमा किसी के और के जिम्मे, ओए शाबाश। बिल्कुल ये नकल की है रब की आज के इंसान ने, जो कि हर एक अंग अपना अपना काम करे, इनके जिम्मे अलग अलग काम है। बिल्कुल नकल, इकोनॉमिक्स में बिल्कुल नकल की, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों काम इसी आधार पे चल रहा है। बिल्कुल। आओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, हाँ अब परमात्मा ने ध्यान नहीं देते, कम से कम आप तो ध्यान देना। आप पर मुझे बड़ा नाज है बच्चे, और मुझे धार्मिक पूरी उम्मीद है कि जो मैं महाराज जी का उपदेश आपको याद करवा जाता हूं, मैं उपदेश देने नहीं आता, याद रखना मैं उपदेशक नहीं हूं, मैं संदेश वाहक हूं। भगवान के उपदेश को कोई दूसरा सुनाए उसे संदेश वाहक बोलते हैं, मैसेंजर, मैसेज देने वाला। तो मैं भगवान के संदेश देने वाला हूं ना। उन्होंने जो, मैं ये जरूर सोचा करो घर में कब अमन चमन रहेगा, देखिए जब पिताजी के अनुसार काम करें, किसी दफ्तर में स्टूडेंट के अनुसार काम करें, जहां भी आप काम करो किसी अंडर काम करोगे कि नहीं, जरूर। वरना फिर एक कहावत है कि नहीं, हमारी बुद्धि पर चपट लगती है कि नहीं, लाल लाल गाल हो जाती है। कब तू भी रानी तो मैं भी रानी, तो फिर कौन बनेगा घर का पानी। अगर आप ही वडके बनो और मैं भी वडका बन जाऊं, सफर करेगा वो स्थान जहां आप रह रहे हो। एक को अनेक को एक के अंडर रहना पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी रहे, इस बात को आप काट नहीं सकेंगे, वरना महाभारत का युद्ध जरूर होगा। चाहे छोटा परिवार है, बड़ा परिवार है, छोटी गली है, बड़ी गली है, या बड़ा मोहल्ला है, एक तो हमें वडका बनाना पड़ेगा। अगर आप 4 दिन आराम से काटना चाहते हैं, घर में होते हैं हमारे पिताजी, इन्हीं को अंग्रेजी में गार्डियन बोलते हैं, हम बोलते हैं अभिभावक। अगर पिताजी ना हो तो फिर कोई बड़ा चाचा या ताया, फिर उसे अंग्रेजी बोलते हैं गार्डियन। हाँ गार्डियन, उर्दू वाले बोलते थे सरपरस्त। एक ने एक तो सरपरस्त बनाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। कई एनीवेयर यू विल लाइक, जहां भी ह्यूमन बीइंग्स रहती है, ह्यूमन सोसाइटी है, एक वडकी बनेगी। चाहे आपके स्कूल है, कॉलेज है, कहीं भी मैं कह रहा हूं, कुछ भी है जहां कोई कार्य लगातार हो रहा, तो एक के अंडर हो रहा होगा। और अगर दूसरे कोऑपरेशन नहीं देंगे, परमात्मा की कसम, महानरक शुरू हो जाएगा उसी दिन। कोऑपरेशन अर्थात सहयोगी नहीं बनेंगे उस एक के। तो आजकल ऐसा गंदा वक्त है, क्या लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, पता नहीं किस नरक में जाएंगे ये वर्कर, ये काम करने वाले। मैं सच्चाई रूप से कह रहा हूं, कौन सा मेरे भगवान को एक नया बनाना पड़ेगा नरक। आज के जो पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, काम करते हैं, उनकी एक फतूर, एक मोटा शैतान बैठ गया है, क्या मैक्सिमम पे लेनी है और मिनिमम काम करके देना, और काम भी तब करना है, ये इस हाथ में तो गवर्नमेंट ने देना है, इस हाथ में आप दो, मैं आपका काम कर दूंगा। किस दरबार में देनेदार बनेंगे ये नालायक मूर्ख, भगवान के कहर और भगवान की पनिशमेंट से भी न डरने वाले पत्थर दिल। मुझे 8 घंटों के पे मिल रही है, वो पे के अलावा ये पे तो मैं जेब में डाल लूंगा, मेरी मुट्ठी गर्म करो। चाहे एक छोटी दरखास्त लेने आए, चाहे आप नकल लेने आए मेरे ऑफिस से, पहले मेरी मुट्ठी गर्म करो। मुट्ठी गर्म करने कह दिया, हमारे लिए भी चाय पानी का कोई प्रबंध। पुत्र ये चाय पानी नहीं है, ये तू दुख ले रहा है शारीरिक और पारिवारिक।
मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, चूंकि भगवान का प्यारा हूं, गीता का अनुयायी हूं और अपने धर्म का खोजी हूं और अनुभवी हूं। अनुभव करके मैं बता रहा हूं, बड़े दुख आते हैं। और मेरे कृष्ण के शब्द हैं जो आपको याद करा रहा हूं, गम बेहिसाब उनको दिन होकेगा। ना भूलना मेरे हिंदू धर्म से प्यार करने वालों, मेरी गीता को अपनी जान प्राण और अपनी बेस्ट गाइड समझने वाली मेरी देवियों, न भूलना। इस जो कबीर जी अपने हर एक ने अपने शब्दों में कहा, अगर ये लक्षण रहे तो क्या है बोए पेड़ बबूल के, ओ जल्ले ओ कमले जी, बबूल होते किकर, किकर बोरे, हाँ की करेगा आम चूसा गे ढेर फिट्टे मुंह तेरा, किकर वो के आम चूसेगा हाँ बाबा, 4 साल बाद आम चूसेंगे और गिटका अपनी श्रीमती को देवेंगे। अच्छा, किकर वो के कितने सुंदर महापुरुष के, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए, करना था सो न किया अब कहीं क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। क्या अच्छी कहावत है, क्या एक चपत है ज्ञान की, विचारों की मेरी भगवती, कि बो तो रहे बबूल और उम्मीद रखते हो आमों की, आम के चूसे बड़े मीठे आम होंगे, टाइम बताएगा आम होंगे कि त्रिशूल होंगे। है एक एक कांटा मेरे लिए त्रिशूल बन जाएगा। ये जो मैं बैड एक्टिविटी में लगा हुआ हूं, बैड से कभी गुड नहीं पैदा हो सकता, बैड से बैड ही पैदा होगा, गुड से गुड पैदा होगा, बेटर से बेटर। खैर आइए मेरे बच्चे, आज ये बीमारी है कि मैंने मिनिमम काम करके देना और मैक्सिमम मैंने पे लेनी है, उस पर भी मैंने कहना है कि नहीं मेरी पे और बढ़ाई जाए, मेरा ये किया जाए, 12 महीने की जगह मुझे 13 महीने तनख्वाह मिलनी चाहिए। चलो जरा रब के पास, भगवान सोच रहा है आप सबके लिए। भगवान की नजरों में तो धूल नहीं झोंकी जा सकती, गवर्नमेंट की नजरों में, पब्लिक की नजरों में हम धूल चाहे राख फेंक डाले, लेकिन वो सबको जानता है। इसलिए कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में, परमात्मा के घर में देर है, क्या बोलूं मेरी बेटी आगे, अंधेर नहीं। शाबाश, फिर भी सुन लो मेरे नेक बनने वाले जीवों, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तो हम विचार कर रहे हैं, बड़ा सुंदर ऑफिस ये रब ने बनाया, बड़ा सुंदर ऑफिस अंदर और बाहर। अब महाराज जी ने जो गीता जी दी हमें, किस लिए, किसके लिए, सारे अंगों के लिए नहीं है। जब कोई स्कूल इंस्पेक्टर हमारे स्कूल में कोई रूटीन, जब हर साल तो आते थे जिसे हम कहते हैं इंस्पेक्शन डे, हर हेडमास्टर साहब और बाकी मास्टर तो हमें चूर कर देते थे। ये नहीं कहते देखते थे कि हम लोग छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे हमारे हाथ हैं, ओए हम छोटी क्लास वाले क्या करते थे, 4-5 जो इधर स्कूल बीच में होता था, हर गवर्नमेंट स्कूल ऐसे थे, और चारों तरफ ग्राउंड, चारों तरफ। तो स्कूल बच्चे को क्या जिम्मे होता था, 5वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक एक भी रोड़ा ना रहे, 4 तरफ। हाय रब्बा, हरिजन मर गए हैं। हमें दिया जाता था कि तुम अगर एक रोड़ा ड्रिल मास्टर जाकर देखेंगे तो वह फिर मुक्के मारते थे पीठ के पीछे। तो यानी उस दिन हर एक को बड़े से काम। तो फिर हर साल कोई ना कोई रूटीन वो स्कूल इंस्पेक्टर बदल जाता था, नहीं जी ऐसा करना चाहिए, ऐसा। चलो खैर, या स्टूडेंट से पूछते थे तुम्हें कोई पिछले साल इनके कार्यों में, हेडमास्टर साहब के कार्यों में या दूसरे में दुख मिला हो तो हमें बता दो। तो फिर हम बताते थे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इन्होंने टाइम रख रखा है सवेरे 8 बजे, नहीं जी इंस्पेक्टर साहब, हाँ 9 बजे होना चाहिए। अच्छा मेरे बच्चों, मैं कह जाता हूं 9 बजे इत्यादि इत्यादि। आप समझ गए। अगर कोई रूटीन में चेंज करना है तो कौन करेगा। ये नहीं कि मैं तुम्हारे टीचर इंचार्ज को बता जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। ये नहीं कि मैं तुम्हारे मैथमेटिक्स को बता जाऊंगा, नहीं। कौन किसको बता जाएगा, जो उस इंस्टीट्यूशन के हेड है। सुनो मेरे नेक जीवो, ओ नेक बेटियों, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, शाबाश शाबाश। जरा सा गली महल्ले वाला कोई हमसे बात पूछते, चाची क्या बातें करती है, मेरे पिता से बात करो। हाँ शाबाश पुत्रा शाबाश, इतना प्यार है, पूरा पूरा जान भी कुर्बान है।
जरा सा कोई मेरी बहन से बात पूछती, ले बुआ क्या बात करती है, मां से पूछ। हाँ हाँ शाबाश दिए शाबाश, मैं तेरी मां से पूछती हूं। ये यानी हेड को कह दो सारा शरीर में तब्दीली, स्कूल में हेड मास्टर को कह दो सारे स्कूल में तब्दीली। ओ मेरे नेक जीवो, भगवान ने ये गीता दी, ये क्या है? भगवान जी की का ऑर्डर है, भगवान जी की कमांडमेंट। वो पढ़े लिखो, भगवान जी की कमांडमेंट ऑफ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। गीता इज इक्वल टू भगवान जी की का ऑर्डर, कमांडमेंट ऑफ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। समझो जरा हमारे जैसों से, समझ ले बेटी और लाभ उठा ले। जो कमाई हमने की है वो कमाई आप ले लो, वो कमाई मां बाप कर रहे हैं, रिश्ते आप क्या कर रहे हैं, 3 चीज ले रहे हैं खुली, रोटी कपड़ा और मकान। और ये अगर कमाई आपने खोज हमसे ले ली तो 3 ही सुख पाएंगे आपके, बुद्धि, मन और शरीर। बहुत सुख पाएंगे अगर आप ये कमाई ले लेंगे। ये भगवान जी की आज्ञा है, भगवान जी की सुखदायी आज्ञा, ये उनकी आज्ञा है। आप शब्द आज्ञा लगाना। अच्छा मैं क्लियर कर दूं, अगर इस आज्ञा को पूर्ण रूपेण अपना लिया जाए तो वो उपदेश है, और हमारे जैसे टाइम टू टाइम समझाने आए तो ये संदेश है। कोई 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 एक ही चीज है, समय समय अनुसार नाम बदल जाएंगे। भगवान की कमांडमेंट, अच्छा अगर हमने अपने जीवन में ढाल ली तो उनका उपदेश, प्रीचिंग, और हमारे जैसे आए तो फिर उनका संदेश हम लेके आए। मेरे जैसे ये नहीं कहेंगे मैं उपदेश दे रहा हूं, उपदेश तो भगवान का है। या मैं आपको आज्ञा देता हूं, मैं फौरन गिर जाऊंगा, रात मेरा ध्यान नहीं लगेगा अगर मैं ये बकवास करके जाऊं मैंने आपको आदेश दिया है। गलत, आदेश तो भगवान दे सकते हैं, जो हेड हो वो आदेश दे सकता है। आदेश मैंने बस, आदेश इज इक्वल टू, क्लियर करो, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। आदेश इज इक्वल टू नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। वाई हुई नहीं, पिताजी ने कहा है चीचरा मत कर, नहीं मैं फौरन करती हूं, ये मेरी आज्ञा नहीं। जैसे कई बार हेड कहते हैं, देख रामगोपाल ये सुब्रमण्यम साहब ने कहा है, मैं अभी करता हूं, पेशाब भी बाद में करूंगा, मैं अभी करके दिखाता हूं। तो ये मैं आपको याद करा रहा हूं, ये ऐरा गहरा नथु कहरा की आज्ञा नहीं, इंद्र की नहीं, ब्रह्मा की नहीं, विष्णु जी नहीं कह रहे, महेश नहीं कह रहा, कोई और हमारे देवी देवता ने आज्ञा नहीं दी। दुनिया बनाने वाले ने, जिसने इंसान बनाए हैं, उनकी ओर से नारायण का आदेश है। सृष्टि बनाने वाला आदेश दे रहा। अच्छा उसने आदेश किसको दिया? क्योंकि अंदर तो 3 अंग है, बुद्धि है, मन है और तन, बुद्धि मन और तन। तो आदेश किसको मिला? हेड को। किसको? बुद्धि को। तो गीता बुद्धि का शास्त्र है। क्लियर कर ले एक एक बात को, गीता बुद्धि का शास्त्र है। तो बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना। भगवान ने बताया है कि जिंदगी में क्या निर्णय कर जिससे सारा जीवन आराम से कट जाए। सुनो नेक जीवो, ओ मेरी माता, मेरी नेक बेटियों, गीता भगवान की आज्ञा किसके लिए? हेड के लिए। कौन सा हेड है? ये भी हेड ही है ना, इसको अंग्रेजी में हेड ही बोलते हैं। वटके के लिए, सरप्रस्त के लिए, अभिभावक के लिए। वो कौन है हमारे अंदर? बड़ा कौन है? बुद्धि। जो बुद्धि का निर्णय होता है, निर्णय के अनुसार विचार होते हैं, विचारों के अनुसार कर्म होते हैं, कर्मों के अनुसार आदत बनती है, आदत के अनुसार कैरेक्टर बनता है। जिसके लिए कहा जाता है कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग गॉन है। वेल्थ गॉन, समथिंग गॉन, नथिंग इज गॉन। हेल्थ गॉन, समथिंग गॉन, एंड कैरेक्टर गॉन, एवरीथिंग गॉन। कई बार आपने सुना है, पढ़ा है। तो किससे बना कैरेक्टर? किससे बना? आदत से। फिर जरा मैं पीछे मुड़ता हूं, दारोमदार सारा हमारे चरित्र पर है, या उर्दू वाले बोलते हैं चाल चलन, हमारे चाल चलन पर है। तो चाल चलन बनता किससे है? कई आदत का एक नाम चाल चलन है। मैं सिगरेट पीता हूं, शराब भी पीता हूं, अच्छा जुआ भी खेलता हूं, हाँ अपनी पत्नी नाल मेरा बड़ा प्यार है, अच्छा बड़ा मोह भी करता हूं, अच्छा बार यारियां भी करता हूं। ये सारी चीजें क्या बन गई? मेरा चरित्र भ्रष्ट है। तब हम क्या कहेंगे? फलाने का चित्त भ्रष्ट है।
अर्थात उसके सारे कर्म जो है ना गंदे हैं। ऐसे इंसानों के लिए हमारे देश में कहावत है, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। ऊंट की कोई भी तो कल सीधी नहीं। रब ने ऐसी बनाई है सीढ़ी, इतनी ऊंची सीढ़ी दूसरी मंजिल तक पहुंचा देता है। जिसने ऊंट रखा हुआ हो ऊपर बैठ जाए दूसरी मंजिल के बनेरा पकड़े अंदर। तो रब ने ऐसा ऊंट बनाया कोई भी उसका आंग सीधा नहीं। और पता नहीं क्या ऊंट की सवारी लोग बेवकूफ करते गए, वो यूं चलता जाता है, यूं और कई बार लूज मोशन हो जाए, कई बार पेशाबी हो जाए, कई बार जबान ही अपने दांतों में आ जाए, पर सवारी बड़ी शानदार है। यूं उठ कचावा उठ कचावा उठ कचावा, है मैं भी जल्ला तू भी जल्ला मैं भी जल्ला, ऊपर जो बैठे वाला वो भी जल्ला ऊंट भी जल्ला, मैं भी जल्ला तो तू भी जल्ला, मारो दोनों नु खल्ला। हाय मेरे रब्बा, तो ऊंट की कोई भी कल सीधी नहीं ना होती। हाँ सरकार, आइए ना जरा, बड़ा कौन बुद्धि, किसके लिए उपदेश भगवान का बुद्धि को। याद रखना मेरे सज्जनों मेरे देवियों, गीता का उपदेश केवल बुद्धि के लिए है। इसलिए गीता बुद्धि का शास्त्र है, रामायण मन का शास्त्र है। ये दोनों ही हमारे हिंदुओं को तारने वाले, बनाने वाले, उठाने वाले और रब के चरणों में चुमाने वाले शास्त्र है। मैं गीता को नंबर 1 दूंगा, रामायण को 2। अगर आप उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो आपका कसूर है, आपका दोष है, ये भी मैं कहने को तैयार हूं, क्योंकि मैं दोनों ही देखे बैठा हूं। गीता नंबर 1, रामायण नंबर 2। बाकी शास्त्रों की हम बात नहीं करते, हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार बोलेंगे। गीता को नंबर 1 देना चाहिए। मेरा और आपका रोम रोम बोलता होगा जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा। अभी तो हैवानियत है, शैतानियत चल रही है। हैवानियत अर्थात जानवरपना, शैतानियत शैतानपना, शैतानी चारों ओर फैल रही है। पर कभी तो इंसान दुख पाके जलील होकर खराब होके नाना प्रकार की यूनियों में धक्के खा के इंसानियत को पकड़ेगा जी। जब कभी, कितना अच्छा कवि कह गया, जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा नाम गीता का जुबान पे सबसे पहले आएगा। और कोई कह न कहे, मैं और आप, मेरा और आपका रोम रोम बोल रहा, जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा नाम गीता का जुबान पे सबसे पहले आएगा। चूंकि इंसानियत का घर है गीता, इंसानियत का सोर्स है। वो मेरे पढ़े लिखे बच्चों, आपके अहोभाग्य जिनके कानों में ये शब्द तो जा रहे हैं कि हमारी इंसानियत का सबसे पहली गीता है। चूंकि गीता कंसर्न टू आवर इंटेलेक्ट, नॉट टू आवर माइंड बट टू आवर इंटेलेक्ट। सुन रख मेरी बेटी, गीता महाशास्त्र केवल बुद्धि के लिए है। अच्छा, तो बुद्धि का काम क्या है? निर्णय करना। तो दूसरे शब्दों में क्या हो गया? गीता बुद्धि को ये बताती है करना है क्या, और मैं कुर्बान हो, मैं कुर्बान हो, मैं कुर्बान। गीता बुद्धि के लिए है। कहां बैठे हो आप? अपनी कार में? एम्बेसडर कार है, बड़ी कार है, हम उसमें सारा परिवार बैठा है। अच्छा, पिताजी कहां है? ड्राइवर की 7 सीट वाले उस पर बैठे हुए हैं। अच्छा, तो अब ड्राइवर बड़ी सुंदर वर्दी पहन करके बैठा है। तो अब श्रीमती कहती है अपने ड्राइवर को, क्यों भाई रामदीता जी, बीबी जी चलांदा क्यों नहीं? मैं चला ही नहीं सकता। वो क्या हो गई? शनिवार आ गई? नहीं, शनिवार तो कोई नहीं आया बीबी, तो चलाओ ना। तो श्रीमान जी बताया ना कहाँ जाना है। हाय रब्बा मेरे, है तो क्यों हो गया जी? मैं क्या सिरकट पूरा पी लवा देर बिट्टे मुंह, तो घर तो पी के आना ही। अब हेड बेचारे बैठा है ड्राइवर को, कहाँ जाना? मेरा परिवार पीछे बैठा है और कार स्टैंड स्टिल, और ड्राइवर अपनी जगह हैरान है। स्टीयरिंग पर हाथ तो रख लिए हैं, पर वो चाबी स्टार्ट करने वाली तब घुमाए ना जब वो बताए। उन्हीं तो बताया ना अपने घर के वडके ने, हमारे घर के हेड ऑफ द फैमिली ने। हाँ, ये इस तरह हमारी बुद्धि है, हेड ऑफ द बॉडी। आई डोंट स्पीक हेड ऑफ द फैमिली बट हेड ऑफ द बॉडी। ये निर्णय करेगा, फिर मन सोचेगा, फिर इरंगों से काम करवाएगा और बात बनेगी। पर बुद्धि तो घोड़े की वाल से भी जी बची जी बारीक नाड़ियां हैं घोड़े की। याद रखने बच्ची, बुद्धि क्या है? बुद्धि है ये इधर आ रही है। ऑपरेशन से डॉक्टरों ने खोज कर ली है, और ये भी खोज की है उन्होंने अमेरिका के अंदर कि पुरानी यादें ना रहे, उसकी नाड़ी के पता लग गए है।
अच्छा मैं बताता हूं जो लेटेस्ट आप खबर है आपको। अच्छा वही पता लग गया। हाँ उसका काम इन्होंने बंद भी कर दिया कि पुरानी यादें गड़े मुर्दे ना आए, मैंने ये किया तो मैंने ये ना आए, क्योंकि ये हलचल मचा देती है, बेचैनी कर देती है। उन्होंने उसका फंक्शन बंद भी कर दिया, लेकिन वो इंसान मर गया, जिंदा नहीं रह सका। दो भगवान के काम में दखल, दो पंगा, जिंदा नहीं रह सका, छोड़ दिया उन्होंने। क्षमा मांगी डॉक्टर ने, हमारी ये खोज गलत है। वो कई ऐसी नाड़ियां हैं जो फंक्शन न करे तो चंद दिनों के बाद पूरा खून इसको नहीं पहुंचता है। शाबाश। तो बुद्धि का काम क्या मेरी बच्ची, वो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों और कल्याणकामी सारे नेक और भाग्यशाली जीवो, हमारी बुद्धि के दारोमदार पर मन और तन है। वह तीन ही अंग है, इंटेलेक्ट, माइंड एंड फिजिकल बॉडी। बुद्धि, मन और तन अपने शब्द बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल ठीक। तो इसी के आधार पर सारा जीवन गुजरना है। ओए ओए ओए, निर्णय के आधार पर हमारा सारा जीवन जाना, निर्णय के आधार पर जी। निर्णय मैंने हमारा मेरे बच्चे, निर्णय मतलब डिसीजन। डिसीजन तो क्या डिसीजन, अगर डिसीजन ही है, मैं कई बार कहा करता, मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया, क्या एक मान ले कि हमारा ये सारा शरीर एक क्या है, एक बहुत बड़ी बुनियाद नहीं, एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, पर जल्दी पिकअप कर लोगे। हमारा शरीर जो है, ये हमारी ये सारी बॉडी जो है, फ्रॉम टिप्स टू टो, यानी अपने नख से शिख तक, ये नख नाखन, शिख मैंने ये चोटी, नख से शिख तक जो शरीर है मानो एक बिल्डिंग है। हाँ तो बिल्डिंग हमने तैयार करनी है, तो पहले तुम नींव भरी जाएगी ना। हाँ तो याद रखिए, ओ मेरे बुजुर्गों, खासकर जितने जवान आए बैठे हैं, ले लो मेरे से ये गिफ्ट गीता का। ओ मेरी माताओं, चल बूढ़ी माताएं ना सही, बाकी जितनी यंग बैठी हुई है, जितनी यंगस्टर है, ही एंड शी। हाँ बुद्धि क्या है, बुद्धि हाँ शरीर रूपी इमारत की बुनियाद है। ओए वाह, ओए वाह, ओए शाला जवानियां माने, ओए बाबा फिर बोल। बुद्धि का निर्णय शरीर रूपी इमारत की बुनियाद, आधारशिला, फाउंडेशन। डिसीजन इज द फाउंडेशन। बोलो सुनो मेरे बेटे, डिसीजन इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। वाह वाह, डिसीजन इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर शरीर को एक बिल्डिंग कहा जाए या इमारत कहा जाए, तो इरादा इस शरीर रूपी इमारत की बुनियाद है, और बुनियाद पर ही दारोमदार है। चाहे आपने 2 मंजिला 3 मंजिला बनानी, पर इमारत, क्षमा, फाउंडेशन, आधारशिला, उसी पर बुनियाद पर दारोमदार। वो आज कोई नहीं सोचता, आप तो सोच लो कि ये शरीर की इमारत इरादे पर ही टिकनी है, तो कैसा इरादा करें जिससे जो जिंदगी भगवान से लाए है 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, इतने आराम से कट जाए। और क्योंकि हम कल्याणकामी है, फिर जन्म ना हो। क्यों? दुनिया नहीं अच्छी लगी, आप कभी न जाते नहीं भाई हमें दुनिया। क्यों? इसमें शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, पारिवारिक दुख है, कमियां हैं, इसमें काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, निंदा है, मत्सर है, लड़ाइयां है, झगड़े हैं, राग है, द्वेष है, इसमें क्या क्या नहीं है। दुनिया बनाने वाला भी तो गीता में कह रहा है, यही गौर करना कले छीन सुख, जन्म मौत, पीढ़ी बढ़ापा, नाना प्रकार के मर्ज, दर्द और दुख है, आदि व्याधि उपाधि, और आगे 5 ये दोष होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, इसको दोष बोलती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, दोष, दो दर्शनम, दुख। दुख क्या है? आदिव्याधि उपाधि, 3 प्रकार के दुख है, और दोष क्या है? 5। क्लियर कर लो ना। और आपने ये दुख दोष क्यों बनाए? कोई जवाब नहीं। कितनी लंबी समय की समाधि ली व्यास जी ने यही बात जानने के लिए कि आपने दुनिया बनाई तो दुनिया के साथ दुख दोष क्यों बनाए है? क्यों? दुख बच्चे 3 प्रकार के जानती हो ना, आदि, व्याधि, और ये विशेष शब्द है शास्त्रीय, मैं क्लियर कर देता हूं। आदि मतलब शारीरिक दुख, कितनी बीमारियां हैं और नई नहीं बनती जा रही, कितनी बीमारियां, कई बीमारियों का इलाज ही कोई नहीं, मरो है। ऐसे व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, जो डॉक्टर ये कह देता है होपलेस,
होपलेस, जिसको अपनी भाषा में कहेंगे असाध्य रोग, असाध्य, जिसका कोई साधन नहीं, ऐसा रोग है। हाँ, तब मैं आत्महत्या कर लेती हूं। विशेष बुद्धि उनको देती है। हाँ, विशेष बुद्धि वो क्या करते हैं, जैसे बच्चे को माँ ने कहा जाओ और वीर जी के पास जा। हाँ, उन्हें कहा मुझे ना अच्छी बुद्धि दो। आया बच्चा, बाबा, हाँ, माँ कहती है मुझे अच्छी बुद्धि दो। बच्चा क्या करेगा, औथे रखांगा। या तो माँ आगे बताती ना, औथे रखावांगा, क्योंकि हर चीज तो खिलौने चप्पल वहां रख के आया है, तो जो अच्छी बुद्धि दोगे वो औथे रख देगा। हाई, पता ही नहीं ना कि मैंने इसमें क्या रखना है। अकल में इरादा कौन सा, जो भगवान ने बताया इंसान को, पर वो कहते मैं किसी वो आपको दे रही। तो हम ऐसी अच्छी बुद्धि लेके क्या भगवान कह रहे हैं, प्रभु आप अच्छी बुद्धि देंगे तो क्या करेंगे। इसलिए भगवान खुद कह रही है देता हूं उनको, आप जैसों को, जिनके मन में लगन है और कल्याणकामी है, भोगी नहीं, विलासी नहीं, दुर्योधन की तरह नहीं है, युधिष्ठिर की तरह है। हाँ, देता हूं दानिश का योग उनको, तो क्या करेंगे, उससे हो जाती है मुझसे वासल, उस अच्छी बुद्धि से वो मेरे दीदार के काबिल हो जाएंगे, मेरे कल्याण के, अपने कल्याण काबिल हो जाएंगे। ये हार्दिक मेरी बधाई मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और भाइयों, जो भगवान ने आपको बुद्धि में निर्णय दे दिया 9वें अध्याय में। क्या दुनिया का निर्णय ना ले, दो ही निर्णय लेंगे, या तो हम लेंगे जहान का या भगवान का। दुनिया में दो ही पदार्थ है, जहान या भगवान, बिल्कुल दो ही पदार्थ है, इन दोनों में से एक चुनना है। वो 99% नर नारी को पता ही कोई नहीं, वो जैसे हर एक को देख रही अंधाधुंध भेड़ चाल। निर्णय लेना था तो भगवान कहते दुनिया का निर्णय लेगा, ना लेना है, मैं तो ले रहा था, ना लेना। अब हमें कह रहे हैं, सारों को नहीं कह रहे, सिर्फ थोड़ी सी नारियों को कह रहे मेरे भगवान जी, ना दुनिया का निर्णय नहीं लेना, दुनिया का निर्णय नहीं लेना। क्यों दाता, दुनिया मेरी तो चंद रोजा है, दुखदाई है, तुझे दुख की दुनिया फानी मिली। ध्यान देना जरा, ये दुनिया चंद रोजा है, तू जिसका निर्णय रहेगा वो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अच्छा, कोई आपके आगे बेअंत आ जाए, हाँ बाबा मैंने पूछ लिया है, मेरी उम्र जो है कोई 75 साल की है, मैं रहूंगा। बाबा तू रहेगा, हाँ बेअंत्या मैं मान गया, मैं काटता नहीं बात तेरी, तू रहेगा, हाँ लेकिन मैं कोई नहीं रह नहीं। फिर बात तो रहना पड़ी। मजा तो तब है ना जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी। ये भी कोई बात है क्या, मोटी लक्की सर्दी रहे, धुआं निकालती रहे और छोटियां नाल ना रहे। वो अगर एक रहेगा दूसरा नहीं रहेगा तो फिर भी जिंदगी किरकिरी हो गई, फिर भी जिंदगी ऐसी हो गई जैसे आंख में तीला पड़ गया हो। कितना बुरा हाल होता है जब आंख में तीला पड़ जाता है और कैसे पानी छम छम गिरता है। तो भगवान कहते हैं अनित्य गए, ये निर्णय दुनिया का ना नहीं। अगर दुनिया की अनित्य चीज को ले लिया, अनित्यम असुखम, अत्यंत दुख पाएंगे इस दुनिया वाले पा रहे हैं। मैं मान गया प्रभु जी, मैं दुनिया का निर्णय नहीं लूंगा। तो फिर आपने मुझे जिंदगी दी है, मां के पेट से मुझे बाहर निकाला है, मां ने कितना कष्ट उठाया है, अब मैं जिंदगी कैसे काटूं। आपको सवाल का मौका नहीं दिया, फौरन कहा मुजस्समाम मेरा भजन करके रहो। ओ नेक जीवो, मैं यही आपको संदेशा देने आया। भजन तो हम कर रहे हैं, पर इस गंदे धोखा देने वाले जहान का कर रहे हैं। ये नहीं कि हम भजन नहीं करते, भजन करते हैं किसका, जहान का। और जहान का मतलब क्या है, कंचन कामनी और कीर्ति। दिन रात इन्हीं का भजन कर रहे हैं। हाय मेरा धन इतना हो जाए, ये इनके इन प्रकार है, समहाउ और अदर मैं इतना जो है धनाढ़ हो जाऊं, पूंजीपति हो जाऊं। कंचन का कामनी का आपके, हाय मैं आपका प्यार ले लूं, आप मेरा प्यार ले लें। हाय किसी को ना देखा कर कोठे चढ़ के नहीं बैठिए, ना बाजार में जाकर यूं देखा कर, क्यों देखनी है, तेन की हो गया, मैं थर्ड क्लास आ गया। दिन रात आज के यंग मैन को यही बकवास, यही बकवास। या कीर्ति मेरी पदवी हो जाए, मैं बड़ा बन जाऊं, मैं सूर्यभान चौधरी बन जाऊं। सूर्यभाना मैं इतना बन जाऊं, बेचारा कितनी बार गिरा, कितनी बार फिर कभी एमएलए, कभी एमपी, कभी इधर, कितनी बार मजाक हो रहा है जैसे ताश के पत्ते हो। कभी बत्रा जी के हाथ में, कभी मेरे हाथ में ताश के पत्ते, कभी ये इस मिनिस्ट्री में है, कभी वो वहां है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्या मजाक बना हुआ है, कभी अप कभी डाउन, कभी जीरो है कभी हीरो है। वाह वाह, तीनों में मरा हुआ इंसान, कंचन में, कामनी में और कीर्ति में। इतनी बड़ी इज्जत, इतना मान, मैंने बड़ी पति मिले, मुझे ये मिले, मैं वो मिले, मैं मिनिस्ट्री बन जाऊं।
शाबाश शाबाश शाबाश। इन दोनों की मैं जब से प्रचारक बना हूं, होड़ देख रहा हूं, सूर्यभान की और फूलचंद की। दोनों एक ही सीट पर एक ही कास्ट के हैं। वो उसकी पीठ लगा देता है, 3 सालों के बाद वो उसकी पीठ लगे, दोनों ही कुश्ती खेल रहे हैं। कभी वो की पीठ लग गई तो कभी तेरी लग गई। अच्छा तो आज तू लगाई है ना, मैं भी मां दा पुत्र नहीं, अगर 2.5 साल बाद तेरी पीठ मैंने लगाई तो ये दोनों पीठ लगाई जा रहे हैं, पर बाज नहीं आते है। शाबाश। तो इंसान कितना मर रहा है मेरी बेटियों, किसमें, पदवियों में, ऊंचाई में, इन्हीं तीनों में। अगर हम दुनिया का इरादा लेंगे तो कंचन का, कामनी का, कीर्ति का मोह, इसका परिणाम क्या है? गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। चूंकि हमारा देश कहावत देता है, निर्णय देता है, जिसकी सिर ताज उसी के सिर खाज। बाहरी रूप में जितना इंसान हो, नेक जीवो हो, नेक बेटियों, बड़ा बनता जाएगा, उतना ही दुखी होता है। आयो रब्बा मेरे ये तूने क्या नियम बनाया? पूछो अपने रब से, अंतर्यामी से। मुझे तो जवाब कोई नहीं दिया रब ने। आप बाहरी रूप में जितना बड़ा बनते जाएंगे उतने बड़े दुख लेते चले जाएंगे। जानते हो इसी को, जिसके से ताज खाज, अंग्रेजों ने क्या इसकी ट्रांसलेट किया है, जरा ध्यान देना। अनईजी लाइज, अनईजी मैंने बेआरामी, इजी मैंने आरामी, और अन लगा दिया अनईजी बेआरामी। बेआरामी लाइज, बेआरामी वही रहती है, लाइज से बन जाता है बेटे लाइज, ही शीट के साथ एस लगता है ना। अनईजी में बड़ा क्लियर कर रहा हूं, अनईजी लाइज वेयर हु वियर्स, जो पहनता है, हु वियर्स द क्राउन, क्राउन होता है ताज। हर पा अनईजी लाइज हु वियर्स द क्राउन। बेचैनी उसी के सिर रहेगी क्या, जो ताज पहनेगा। दूसरे शब्दों में, जिसके सिर ताज उसी के सिर खाज। कोई भी नहीं काट सकता। कितनी सच्चाई है ये, कितनी सत्यता है इसके अंदर। फिर सारे मरते हैं। इसी भगवान कहते खबरदार जी मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे अंतर्यामी, मेरे इष्टदेव, मेरे सर्वस्व, दुनिया के निर्णय ना लेना। नहीं लूंगा प्रभु, क्योंकि अनित्य असुखम, दुख ही पाता रहेगा। अच्छा मेरे मालिक, जिंदगी कैसे काटूं? भजस्म, मेरा भजन कर, अर्थात मेरी भक्ति करना। तो भक्ति तो हम कर रहे थे, गलती से जहान की भक्ति की, जहान बनाने वाले की नहीं। इसी के लिए गीता है। फिर इतनी बात के लिए गीता इतनी बड़ी क्यों? इतनी बात खत्म ही ना होती। अब ये सवाल होगा, मान गए प्रभु, मान गए, लेकिन जो कई जन्मों से मैं जहान की भक्ति करता रहा हूं, ये निकले कैसे? मैं तो निकालना चाहता हूं, पर वो अंदर इतनी धसी पड़ी है, कंचन काम नहीं कीती, ये बाहर कैसे जाए? वो हाल, मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूं, पर कंबल मेरी जान छोड़े ना। आई वॉन्ट टू लीव द ब्लॉकेट, बट ब्लॉकेट डज नॉट लीव मी। हम वर्ल्डलीनेस को छोड़ना चाहते हैं, बट हाउ टू रिनाउंस फॉर एवर, उसके तरीके भगवान। इसलिए गीता इतनी बड़ी बन गई। जो हमने नहीं बसानी थी, आदत, विचार, निर्णय, वो अंदर है, निकाले कैसे? भगवान तरीके बताते हैं। और जो भगवान जी कहती है बसाओ मेरी भक्ति, तो वो भक्ति बसाए कैसे? भक्ति मीन प्रेमा, भक्ति मीन डिवाइन लव। ये कैसे करे? ये भक्ति पूर्ण पैर बसाओ कैसे? इसलिए गीता का विस्तार हो गया। क्या अनवांटेड वृत्तियों को, नेगेटिव क्वालिटी को निकालूं तो क्या क्या साधन लेकर, और अच्छी वृत्तियों को रखूं तो क्या क्या साधन लेकर। इसलिए आप जैसों को डबल पुरुषार्थ करना पड़ता है। उधर घर के भी जिम्मेवारियां पूरी करनी है। औरत को ले आयो, किसी की पली पलाई, फिर उसमें से भनगढ़ निकालियां, दुआनियां, चवनियां, ठनियां, फिर उनकी भी मेंटेन करना। हाँ, बच्चे बना लिए आपने, देखो कितने सुंदर लगते हैं आपको। हाँ, उनको मेंटेन करना, उनको पढ़ाना लिखाना, कमाना सिखाना, प्राय पुत्रों को देना। इतने में थोड़ी बात खत्म होती है। जरा दुख होया, उससे तेरे पास आ जाना है, अम्मा मैं बहुत दुखी है भाई, इतने शब्द ही आपको शायद आते सोने देंगे। चिंता बेचैनी हो जाएगी, आपको भूख भी आराम, नींद भी आराम। अगर धी आके ये कह दे मैं दुखी हूं, और थोड़ी धिया सुखियां परले पार, वरना नहीं उरले पार फिर आएंगी। फिर पिताजी रोएंगे, दुखी मेरी बेटी दुखी है। इसलिए सियाने कह गए, कुआरी खाए रोटी और ब्याई खाए बोटी। कुआरी खाए रोटी, कुआरी होगी तो रोटियां खाएगी घर में, और ब्याई की तो कोई कष्ट कठिनाइयां आए, अपने सहन ही नहीं होना, अपनी सेहत ही डाउन जाएगी, बिना ही लैला के मजनू बन जावांगे। न रात को नींद आनी, रोटी खाने का दिल नहीं करना, तो मोए ना पा। कितने दुख, संसार के दुख।
कमियां और ये सख्तियां, लाचारियां, बीमारियां नहीं छोड़ती, गंदी गंदी बीमारियां लग जाती हैं जो आप जानती हैं। फिर उधर इधर ये हम परमार्थी बनाना चाहते हैं, अंदर बगावत होते, खा लिया पी लिया, बच्चे बना लिए और मर गए। नहीं, ये जीवन नहीं। तो फिर भगवान आपको कल्याणकामी बन गए, अब भगवान आपको भक्ति बताएंगे। और भक्ति ये थोड़ा काज अपने देती हैं, कंचर कामनी कीर्ति, जो जन्मों जन्मांत हो, जिनके बैड इंप्रेशंस हमारे मन में अंदर चले गए हैं, उनको मैं निकालूं कैसे? मेरा मकान ना 8 लाख का बिकता है, बाबा बेच दे। मैं तो आज बेचने को तैयार रहा। हाँ, जो मैंने किराएदार बिठाया तेरा प्योर निकालेगा और कौन निकालेगा? हम तो आज भगवान का भजन करके तलीन हो जाए, पर जो अंदर शैतान बैठी है, नेगेटिव क्वालिटीज, हाउ टू विड्रॉ ऑल दोज, ये भगवान ने गीता जी में बताया। इसलिए गीता में 18 अध्याय बन गए। और फिर जो भगवान जी गुण कहते कि ये गुण आए, चूंकि प्रेम गुरु से प्रकट होता है, जैसे खिले हुए फूलों से सुगंधी निकलती, हवा जैसे ले जाए। तो अब सवाल होगा, ये मान गया मैं, खिले हुए फूलों से सुगंधी निकलती है, हाँ, तो गुणों से ही प्रेम, दिव्य प्रेम, डिवाइन लव निकलता है। तो गुणों, तो वो गुण कौन सी है? 16वें अध्याय भगवान ने गुण बताए, दूसरे अध्याय के कैमल अक्लें बताए, 12वें अध्याय में भक्तों के लक्षण बताए, 14वें अध्याय में गुण अतीत के लक्षण बताए। ओ मेरे रब्बा, ये गुण बताए, तो इन गुणों को लाओ। गीता इसलिए विस्तृत हो गई, इतनी विस्तार पकड़ गई। इनको बताने कहने तो बड़ा आसान है ना, जैसे आप उठे, आप भी इतने सियाने नहीं बतरा, क्यों बाबा? आप उठे और काके को थैला पकड़, हाँ स्कूटर है ना, सब्जी लेके आ। पिताजी नहीं जाता, मार पड़ेगी फिर। मैं जाने को तैयार हूं। आप ऑर्डर ही ऐसे देती है, अधूरे ऑर्डर। अधूरा कैसे? थैला तेरे पास नहीं, स्कूटर तेरे पास नहीं, तो किसने ले आवा? किसना? अपने बूट रख करके, अपना कोट उतार के, हाय हाय, हाँ पुत्र मैंने रुपया तो दिए नहीं। तो आपको ठीक ऑर्डर देना चाहिए। तो भगवान तो जल्ले नहीं है। अगर भगवान कह रही है तो मेरी भक्ति कर, तो भगवान तो जानी जान है, उनको पता है ये बाधाएं है, इनको रिमूव कैसे करें बताएंगे। और ये गुण है, इनको कैसे मेंटेन करें भगवान बताएंगे। और भगवान, आप जिसकी भक्ति करनी होती है, बिना देखे भक्ति नहीं होती। बिनु देखे न होए प्रीति। प्रेम का ये काम है कि जिसके प्रेम हो ना, उससे मिलो, उससे थोड़ी थोड़ी बात करो, वो आपको सब बाग दिखाए, आप उसको सब बाग दिखाओ, मीठी मीठी गल्ला करो इत्यादि। आपको पता ही होगा, आप जानती होंगी मेरी बेटी। हाँ बाबा। तो फिर कितना एक संसारी प्रेम करने के लिए कितने पापड़ वेलने पड़ते हैं। आप परमात्मा के साथ जिंदगी भर प्यार करना है तो उनके गुण तो हम याद करेंगे, वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, हाँ, लेकिन नजर तो नहीं आते ना। भगवान के आशिक के लिए बड़ी मुश्किल है भक्ति निभाना। क्यों? भगवान नजर तो देर के बाद आते हैं। वो हम उनके अधिकारी बने तभी तो आशिक रोता है कि यारो हमसे ना पूछो, हम किसी से प्यार करते गए। किससे प्यार करते गए? हाँ, जिनको आंखों से देखा नहीं है उसको प्यार। ये कितनी उल्ट बात है। हम उससे प्यार करते हैं जिनको आंखों से देखा नहीं है। महापुरुषों पर विश्वास कर लिया, भगवान के शास्त्र में विश्वास कर लिया। वरना प्यार तो आपस में मिलो जुलो, विचार एक्सचेंज करो, एक्सचेंज योर थॉट्स, एक्सचेंज योर हैबिट्स, एक्सचेंज योर फ्यूचर, इट मस्ट बी वेरी ब्राइट। ये बातें करोगे तो प्यार उमड़ेगा ना। तो लेकर भगवान के साथ हम उसको अपना यार समझते हैं जिसको आंखों से देखा नहीं है। तो फिर उसके गुण, पहले गुण आते हैं, गुणों से फिर तरीके भगवान बताएंगे। इसलिए भक्ति कमाना बड़ा मुश्किल है। शरीर का प्यार कमाना आसान है। चाहे आप कितनी बूढ़ी हो जाए, बड़ी अकल की हो जाए, तो भी गली में से कोई भाग के आएगा, आप मुझे अपना फ्रेंड बना लो, ढेर फिट्टे मुंह तेरा, मैं बच्चों वाली हो गई, इतनी जिम्मेवारी हूं, तुझे फ्रेंड बनाऊं। जब बनाने के दिन थे तब तेरी मां हुई थी, कहा था तू, अब तू कहता मुझे मैं फ्रेंड बना लूं। अच्छा तूने जूता मारा बेटी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो बेटे वो भी एक तरीके थे, ये तरीके। इसलिए गीता इतने विस्तृत 18 अध्याय हो गई, सिर्फ ये बताने के लिए कि भगवान की भक्ति करें तो कैसे। फिर आगे वचन देती है वो, भक्ति से मेरी मुझे, मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान। मेरा और आपका जन्म केवल भक्ति के लिए हुआ जी, जहान की भक्ति नहीं, भगवान की। फिर ये निर्णय बदलता नहीं, और फिर इंसान लोक भी बना जाता है, पर ये निर्णय नहीं बदल। संसार के निर्णय बदलती है, क्यों? तृप्ति नहीं होती। हमने निर्णय किया हम पढ़ गए, नहीं तृप्ति हुई, नौकरी चाहिए।
नौकरी मिल गई, बड़ी सी तनख्वाह, 8,000 रुपए पर मंथ सैलरी हो गई, वो तो फिर तिकती नहीं। फिर क्या, आपके लिए आपके बिना जो भूख ही देर पिटे, तेरे पास है क्या? नहीं, तू मेरे बच्चों को खींच लेती है, तुम्हारे पास क्या है? तुम पड़ोसन लड़की को खींचे फिरते हो। ये भगवान ने आकर्षण बनाया है अपोजिट सेक्स में, महाराज जी ने। हां, ये प्रकृति ने बनाया दुनिया चलाने के लिए आकर्षण। यही तो भगवान कह रहे हैं, जिनको दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ खींच, सुनो भगवान की बात, जिनको दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ इतना भजन किया, इतना सिमरन किया, इतना दिव्य प्रेम अपने अंदर जगा लिया, इतना अभ्यास किया कि दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ से खींच नहीं सकता। हां, वो मेरे तख्त को खींच लेगा, वो मुझे खींच लेगा। ये ना भूलना गीता का फरमान, ये अपने बड़े काम आएगा मेरे प्रभु का फरमान, जिससे दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ नहीं खींच सकता, वो मुझे खींच लेगा। रहम उसकी हालत पे। ये देखे उनके शब्द, उनके दिल, मैं उनके दिल में घर, मैं घर उनके दिल में, ये हजूर के शब्द है। और फिर मैं ऐसा उसके अंदर आता हूं, दीदार देता हूं ना, कभी मैं उसे, ये तो लोकीनाथ कह रहे हैं, ये नारायण कह रही हैं, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। ऐसा जीव अपने मिठास ले लेता है, कल्याण का लेता है, जब दुनिया का कोई चीज हमें खींचे नहीं, वरना एक एक चीज खींचती है, एक एक चीज नी। राम दीती बाबा, राम 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 राम। तू कल परसों जब इस रास्ते सत्संग भवन में आ रही थी, हाँ बाबा, तो जो तू मुड़ी थी तो रुक क्यों गई थी? बाबा तुझे किसने बताया? ये बात छोड़, तू परे रुकी क्यों थी? बाबा मुझे ना परे, मेरे रास्ते के परे कोई चीज चमक रही थी। हाँ, तो मैंने क्या, पता नहीं कुछ सोना ही होगा। सोने दा अपने हिंदुओं बोलते हैं, पाना भी बुरा तो खोना भी बुरा। तो फिर भी मेरे दिल की मैं वेखा तो सही, वे केड़ी चीज गिरी है, भी सोना तो कौन सा जा। तो जा मैं गई ना, तो मस्तक ते हाथ च मारिया, वो की आई, वो सोने दी रंग वाला बसकुआ आई, किसी मेरी बेटी का धोती से गिर गया होगा क्लिप। जब मैंने शर्मिंदा हो गई, ये 50 साल वाली, जब मैंने क्लिप की करना है, मैं क्या किस जिस तक गिरे अपने आप उठाती रहेगी। लो देख लो, एक चमकती हुई चीज प्या, मेरी 40-45 साल की बेटी कहूं, मैं कहूं जो, तो वो उठा रही है, पर अपना रास्ता छोड़ के वाली, की चीज पई है, तो थोड़ी चमकीली चीज। कितना अभ्यास करना पड़ेगा मेरे बच्चों को, मेरी देवियों को, कि दुनिया का कोई चीज, मुंह बोलती कोई चीज खींचे नहीं। तब भगवान कहते हैं वो मेरे तख्त को हिला दे, तब मैं उसके अंदर प्रकट हो जाता हूं। याद रखना ये बात, मैं खामोशी ले रहा हूं। भक्ति सिर्फ नाम जपने का नाम नहीं, इतना नाम जपूं, मैं इतनी गीता रखूं, इनका ज्ञान इतना ले लूं, कितना ले लूं, जितनी कि दुनिया का कोई चीज मुझे खींचे नहीं। दूसरे शब्दों में, अब मेरी टेंडेंसी आउट गोइंग ना बने। बेटी ठीक है बाबा, अब मैं और आप बार मुखी ना बने। ले गया बाजी, अब खींच गया भगवान को, लोक भी बना गया और परलोक भी। ऐसों के लिए गीता का 15वां अध्याय कह रहा है, फराइज से अपने सुबुक दोष हो गए, कृत्य हो गया। कृत्य जो करना था करके जा रहा है। भगवान ने इसलिए जीव को भेजा था, जीव अपना फर्ज पूरा करके जा रहा। करना तो ये था, इसलिए ये स्थान है, उनकी गीता है, और मेरे जैसे टाइम टू टाइम आती हैं केवल आपको याद कराने के लिए। फिर आप ऐसे नेक जीव होते हैं जो दुनिया से तंग आ चुके हैं, फिर जो याद कराया जाता है फिर आप बड़ी जल्दी उसे अपने जीवन में डालते हैं, अर्थात उसको क्रियात्मक रूप या व्यवहारिक रूप देते हैं। फिर मेरा सुनाना सफल, आपका आना और सुनना सफल हो जाता है। फिर दोनों ही हम सदा के लिए शरीर छोड़ जाते हैं, श्रोता वक्ता दोनों ही भगवान की जात में समा जाते हैं। फिर वो गर्भ में नहीं जाते, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, चूंकि वो मरे थे तो उनको किसी भी दुनिया की चीज ने खींचा नहीं था। हाय, जब वो मेरी बेटी मरी, किसी भी रूप ने, पदार्थ ने उसे खींचा नहीं। इतना उसमें प्रेम भगवान के प्रति जाग गया था, इतनी उसकी साधना जवान हो गई थी कि कोई प्राणी पदार्थ न खींच सका। बस भगवान की जात में गए, भगवान की जात में एक मौके गए। इसके लिए विस्तार है गीता का, इंसान को परफेक्ट मैन बना देना, नॉट इम्परफेक्ट, पूर्ण पुरुष बना देना, ये गीता का काम है, ताकि कोई प्राणी पदार्थ आपको खींच न सके। आप अपने मालिक में रहे उसका दिल रूह से, आत्मीयेव आत्मना तुष्टा। अपना मन अपने भगवान से संतुष्टि ले लेता है, अपना मन अपने भगवान से शक्ति प्राप्त कर लेता है, अपने आप में मस्त।
अपने आप में अलमस्त, अपने आप में खुश, इतने प्रसन्न होते हैं मेरे प्रभु, जिनका दायरा सेल्फ सेंटर्ड है, जिनका दायरा वर्ल्ड सेंटर नहीं, सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप में केंद्रीभूत, अपने आप में सेंट्रलाइज्ड। परमात्मा करे जितनी मेरी माताएं, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई आए बैठे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाए, अपने आप में केंद्रित। वरना आज नालायक पढ़ा लिखा इंसान कितने केंद्र बना रखे हैं, माँ मेरा केंद्र है, बाप मेरा केंद्र है, बहन मेरी केंद्र है, जवाई मेरा केंद्र है, नौकरी मेरा केंद्र है, आए आए मेरी पत्नी मेरा केंद्र है, मेरे पतिदेव मेरे केंद्र है, मेरा बेटा मेरा, कितने केंद्र बनाई बैठे हैं आज का, इनका क्या बनेगा? फिर इन्हीं को टेंशन हो तो मेरे जैसे को टेंशन होगी। अगर ऐसे नालायकों को टेंशन, जिन्होंने कई केंद्र बना रखे अपने खुशी के, आराम के, ऐसे व्यक्ति ही का जीवन फुल ऑफ सफरिंग, फुल ऑफ मिजरीज। वरना केंद्र होना चाहिए एक। ओ नौजवान, ओ मेरे भारत के नौजवान, ओ मेरे भारत की धार्मिक मेरी बेटी, केंद्र एक होना चाहिए भगवान का। एक, जिन्होंने अनेक केंद्र बनाए वो कहीं का न रहे। भूल गए आप नहीं भूलोगे, मैं याद करवाता रहूंगा। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। जो अनेक केंद्र बनाते हैं, कोई किसी भी केंद्र को कामयाब करके नहीं जाते नहीं। हाँ, और जो एक केंद्र बनाती है वो अपना कल्याण कर जाते हैं। और एक केंद्र भक्ति भगवान का हो सकता है, जहान का नहीं, क्योंकि जहान के किसी केंद्र से पूरी तसल्ली नहीं होगी, फिर दूसरा केंद्र, फिर तीसरा केंद्र, फिर चौथा केंद्र, इतना करते करते जिंदगी खत्म हो जानी। लाइफ नो मोर, अर्थात लोटे बंदियां कुएं दी वारी खत्म हो गई, अर्थात इरादे करते करते जीवन ही खत्म हो गया। इसलिए आपने पंजाबी में सुना, क्योंकि मेरा जन्म ललपुर का है, ठेठ पंजाब, तो वहां पर कई कहावतें पंजाबी की थी, उनमें कई मुझे बड़ी अच्छी लगी जी। ये कहावत वहां होती थी, जो इस प्रकार स्कूल बदलते रहते थे स्टूडेंट, या दुकानें बदलते रहते, मैं इस दुकान से नहीं किताबा कापियां लूंगा, उससे लूंगा, या कपड़े की दुकानें बदलती, जो बदलते रहते थे, एक से नहीं लेते थे। उनको क्या बोलते थे दूसरे, यार तू क्या है, आप बंदा के पजामा है। ये कहावत नहीं, वो और कहती थी क्या, कसम पुराना इको चंगा, ओ दुनिया वालों, ओ मेरे बच्चों, ओ नीली छतरी वाला, कसम पुराना इको चंगा, ते बहुते कसम बनाइए ना। एक ही इरादा करे, बहुते इरादे बनाइए ना। बहुते इरादों वाला कहीं का नहीं रहता, एक इरादे वाला जिसका इरादा किया उसके तख्त को हिला देता है। गीता कह रही है, गीता साक्षी है, गीता विटनेस दे रही है, कसम पुराना इको चंगा ते बहुते कसम बनाइए ना। कितने देवी देवता मनाई जा रही हैं, 8-9 देवियां हैं, देवताओं का एंडी कोई नहीं। कितने इष्टदेव बना लेती हैं, कितने शास्त्र बना दे, कितने धर्मस्थल बना रखे हैं, कितने तीर्थ बना रहे हैं। इन जल्लों को कौन समझाए कि कसम नारायण पुराना इको चंगा ते बहुते कसम बनाइए ना, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। और अरमान लेके आए थे, अरमान लेके ही मर जाएंगे। भगवान करे आप गंभीरता पूर्वक चिंतन करें, और जितना जीवन रह गया है एक अपने इष्ट देव भगवान की, नारायण की भक्ति कर जाए। हार्दिक आशीर्वाद दे रहा हूं मेरे देवियों, एक की भक्ति करके, जो जीवन 1 दिन है या 100 दिन में हम नहीं जानते, जितना भी है एक की भक्ति करके चले जाए, तब हमारा जन्म सफल। ये समझा रही है गीता, और ये हमारे जैसे विस्तार करके आपके अंतःकरण में रखने की पूरी कोशिश करती हैं। भगवान हमें कामयाब करें कि आपके अंतःकरण में इसका पूरा स्थान दे के जाएं। परमात्मा करे ऐसा ही हो। इस देवाई विशेष शक्ति दे प्रसंग के अनुसार कि हमारा अब अवशेष जीवन एक अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण की भक्ति करते करते ही चले जाए। आओ मेरी देवियों, गीता है भारत महान का, गीता है
मान का गीता है गीत ये साजों में साज इल्म का इल्म ये राजों में राज गीतों में गीत ये साजों में साज इल्म का इल्म ये राजों में राज है रे कशिश कोई गीता में ऐसी कशिश कोई ज्ञानवान अरे क्या कहना है इसकी शान का ये तो क्या कहना है इसकी शान का ये तो भगवान का ये तो है श्याम सुंदर बिखरा है भक्ति ज्ञान हरे श्लोक में है श्याम सुंदर इस भी ये कर दे हैरान इस कदर बोल मीठे हैं मित्रों अमृत को भी ये कर दे हैरान आह साधन है ये तो तीर्थ भारत महान का साधन महान कहने को छोटा सा एक नाम है गीता कहने को छोटा सा एक नाम है सोचो तो इसके मतलब हजार कहने को छोटा सा एक नाम है सोचो तो इसके मतलब हजार त्याग से बना है गीता जबी बना है गीता जबी भारत के मान का ये तो भारत महान का रक्षक भारत के मान का ये तो मान का गीता है गीत भगवान का ऊंचे बोलना सभ्यता संस्कृति की नहीं ये हमारे सभ्यता संस्कृति की गुजर गई देखो रे मित्र गीता की फिर भी नहीं आज रहा है हर इंसान का ये तो तीर्थ भारत में प्यारा है हर इंसान का ये तो तीर्थ भारत महान का गीता है गीत भगवान का हर मरज की दवा है ये गीता महापुरुषों की है ये सदा हर मरज की दवा है ये गीता
इसकी शरण है जो लेता हो जाता फौरन वो दिल से फिदा। श्रद्धा से इसकी फौरन वो दिल से फिदा। अजी क्या कहना कृष्ण पर भारत महान का, क्या कहना कृष्ण फरमान का। ये तो तीर्थ भारत महान का, गीता भारत महान।